कैमरे वाले जो हैं दूरदर्शन में, जो कैमरे वाले हैं वो उसको उसकी बड़ी तस्वीर करके दिखाते हैं अपाइज की, कि वो किस तरह से अपाइज है और किस तरह वो दुखी है। उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो रोने के लिए मजबूर हो जाए। तो वो उससे बार बार क्या कहते हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। वो उसको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आप सोच कर बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अपाइज होकर। तो मैं आपको पहले भी बता रही थी, क्या कोई अपाइज होगा या किसी की टांग हाथ पैर टूटे होंगे तो क्या वो ये बताएगा कि मैं खुश हूँ? तो कोई खुश नहीं होता। तो ये ऐसे प्रश्न पूछने की उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह अवसर खो देंगे, मतलब अवसर का मतलब मौका खो देंगे। कैसा कि वो सोच कर बताएगा, तो वो कुछ बता नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो रो रहा है या हंस रहा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, उसके दिल के ऊपर कैसी ठेस पहुंच रही है। तो हम जानते हैं कि वो कार्यक्रम को जो दर्शक हैं वो हमारे टीवी पर जुड़े रहें, दूरदर्शन के साथ जुड़े रहें। इसके कारण वो ऐसे ऐसे प्रश्न, रोचक का मतलब है मनोरंजक बनाने के लिए, कि ताकि दर्शक हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और उसे हमारे कार्यक्रम को देखें। इसके कारण वो उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो रोने के लिए मजबूर हो जाता है। इंतजार करते हैं आप भी, और जो दर्शक हैं वो भी सोचते रहते हैं कि ये अब रोया, अब रोया, अब रोया, और उसके रोने का इंतजार करते हैं। आप भी का मतलब हम और आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं इंतजार। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कौन सा प्रश्न? कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं उसके रोने का? क्योंकि वो चाहते यही है कि वो रोए, और आप लोग भी उसकी भावनाओं को, उसको दिल को जब ठेस पहुंचेगी, वो रोएगा, तो आपके दिल पर भी कुछ ऐसा महसूस होगा कि बेचारा दुखी है। तो ऐसे प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। यह प्रश्न उससे पूछा नहीं जाएगा, किससे? दर्शकों से, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जब वो रो रहा है। तो फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, और जो उसका जो दूर टेलीविजन का जो स्क्रीन है उसके ऊपर उसका चेहरा बड़ा करके दिखाया जाएगा अपाइज का। उसकी आँख में कमी है, उसकी नाक में कमी है, या उसका चेहरा जला हुआ है, या उसके हाथ पैरों में कमी है, जो भी उसके शरीर का अंग होगा जहाँ से वो क्या विकलांग है, उसको बड़ा करके दिखाते हैं दूरदर्शन वाले। किसको? दर्शकों को, हम सबको। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, जो रो रो के उसकी आंखें सूज जाती हैं, तो उसकी तस्वीर दिखाते हैं कि उसको कैसा महसूस, कितना दुखी है वो अपाहिज होकर। उसकी तस्वीर बड़ी करके दिखाते हैं, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। कसमसाहट का मतलब होता है कि वो दहाड़े मार के नहीं रोता, उसकी चेहरे के हाव भाव ऐसे होते हैं कि उससे हमें महसूस हो जाता है कि वो कितना दुखी है। कि वो रोने का, जैसे हम तस्वीर देखते हैं रोने वाली तस्वीर, वैसी तस्वीर उसके ऊपर दिखाते हैं कि वो कितना दुखी है। तो उसकी कसमसाहट का मतलब होता है कि ऐसे मुंह को बंद करके और रोना, तो उसको कसमसाहट कहते हैं, कि अंदर वो महसूस कर रहा है कि मैं कितना दुखी हूँ। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा समझेंगे, जानेंगे, और उससे आप उसके होठों के, उसके शरीर के हाव भाव से समझ जाएंगे कि वो कितना दुखी है, और उसकी अपंग होने पर उसको कैसा कैसा महसूस हो रहा है। अपंगता की पीड़ा को मानेंगे, उसकी अपंग होने पर वो कितना दुखी है, ये आप मान जाएंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग बुलाने हैं। फिर एक और कोशिश, दर्शकों को कहते हैं धैर्य रखिए, अभी कार्यक्रम और भी रोचक बनाएंगे। रोचक कैसे बनेगा? अपाहिज तो दूरदर्शन पर रो ही रहा है, और जब देखने वाले भी इतने ज्यादा उसको रोते हुए को देखकर दुखी हो जाते हैं कि उनकी भी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो वो कार्यक्रम बनाने वाले चाहते यही हैं कि उसके कार्यक्रम को इतना अधिक भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए दर्शकों के साथ कि वो भी रोने लग जाएं। तो वो कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। धीरज का मतलब है कि शांत बैठे रहिए, अभी एक और कोशिश करेंगे हम कि वो जो कार्यक्रम है और भी ज़्यादा मनोरंजन पूर्ण हो जाए। हम दोनों को एक संग बुलाएं। दोनों कौन? एक तो जो अपाहिज जो दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, और एक जो देखने वाला है, यानी आप और हम सब जो टीवी को देखते हैं, वो भी रोने लग जाते हैं। तो कोशिश करेंगे। कैमरा बस करो नहीं हुआ, वह दोनों कौन है? दर्शक और अपाहिज। कैमरा बस करो नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। फिर कैमरामैन जो कैमरे के साथ वो जो एक आदमी बैठा है अपाहिज, और दूसरा उसका जो इंटरव्यू ले रहा है, दोनों की जो उसकी वीडियो रील बना रहे हैं, उस वीडियो कैमरे वाले को बोलते हैं कि बस करो अब, क्योंकि
दर्शक भी रो पड़े हैं, अपाहिज भी रो पड़े हैं, तो उसमें फिर कहेंगे कि समय की कीमत है। क्योंकि बच्चों आप कार्यक्रम कोई भी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसकी एक सीमा होती है कि सीरियल आधे घंटे का आता है, तो उसके बाद जिसको हिंदी में धारावाहिक कहते हैं, तो अगले उसको इस ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं कि अगले दिन का इंतजार रहता है कि देखेंगे आज उसमें क्या होगा, देखेंगे आज उसमें क्या होगा। तो वो समय की कीमत का मतलब है कि हमारा कार्यक्रम कितने ही समय का था, आधे घंटे का था या 15 मिनट का था, 20 मिनट का था या 1 घंटे का था। तो ये कहते हैं कैमरामैन को कि बस करो, काफ़ी हो गया है, जितना हमें चाहिए था उतना प्रोग्राम मनोरंजन पूर्ण हो गया है, अब समय बीता जा रहा है और कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, इसलिए इसको यहीं पर रोक दो, बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुरा कर हम आप देख रहे थे और फिर वो जब अंत में जब साक्षात्कार ले लेते हैं तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे सामने ही बैठा है और वो कितना दुखी है। इस कार्यक्रम को जो प्रस्तुत किया गया है, वो प्रस्तुत करने वाला बड़े चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ऐसे कहेंगे, देखो समय की कीमत है, समय समाप्त हुआ, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हम इतना ही दिखा पाए। उम्मीद है आपको ये जो कार्यक्रम है बहुत पसंद आया होगा। ये सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, तो आपको इस कार्यक्रम में आनंद आया होगा। आनंद क्या आएगा, हमें क्या आनंद आएगा, जो अपाहिज का हमारे सामने साक्षात्कार ले रहा है और जो रो रहा है, लेकिन उनके लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रो रहा है या हंस रहा है या हमें कितना दुख है। सिर्फ उनको कार्यक्रम को मनोरंजन पूर्ण दिखाना है कि देखने वाला हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहे। तो अंत में क्या कहते हैं वो, मुस्कुराते हुए, हम आप देख रहे थे, हम मतलब दर्शकों को कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, मतलब और जो कसर रह गई, कार्यक्रम समय समाप्त होने के कारण हम उसको दिखा नहीं पाए कि वो अपाहिज और भी ज़्यादा रो सकता था। धन्यवाद। और अंत में कहेंगे, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, धन्यवाद। तो उनको इसमें कवि पूरी कविता में यही कहना चाहता है कि जो कार्यक्रम बनाने वाले हैं उनको उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है कि वो अपाहिज है, दिव्यांग है, उसके शरीर में कमी है और वो कितना दुखी है। उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे ताकि दर्शक हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसके दिल पर कितनी ठेस पहुँचती है। तो कवि हमें भी यही कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी के से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो सामने वाले के मन को दुख देते हों या उसके दिल को ठेस पहुंचाते हों। तो प्यारे बच्चों, हमेशा समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने व्यक्तिगत भावनाओं को दबाकर हमें दूसरों के साथ सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, ताकि समाज में क्या है, एक दूसरे में भाईचारा बना रहे और दूसरे के साथ हम उसके साथ भावनाओं से उसके साथ जुड़े, ना कि उसको दुख दें। और ये कार्य इस कविता के माध्यम से कवि हमें ऐसी ही भावनाओं को, ऐसी ही हमें विचार देना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और आप इसको शेयर भी किया करें, लाइक किया करें। और अक्सर बच्चे बार बार मुझे ये कहते हैं कि अगली वीडियो कब आएगी। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसलिए वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, नहीं तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके पास अपने आप ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पर तो उनके पास वो पहुँच जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास सारी वीडियो आती रहेंगी।